मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाड़ेवाला डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 16 नीति दशक इस पाठ का अभ्यास समझाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको इस पाठ की व्याख्या समझा दी है। आज मैं आपको अति लघुत्तरी एवं लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर एवं भाषा की बात बता रहे हूँ, तो निकाल लीजिए सभी। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब इसमें प्रश्न पहले का इसमें सही जोड़ी दी है। प्रश्न पहले के खा में रिक्त स्थान दिए हैं, तो पहले सही जोड़ी समझते हैं। देखिए, सही जोड़ियां बनाइए। डार पात फल फूल, इस एक ही लाइन की है ये। डार पात फल फूल, जहां पुष्प तह बास, किसके साथ बनेगी? तह बास। जहां सजन तह प्रीत, गुण को गाहक लाख बिकाए, इसके साथ बनेगी। समय लाभ सम लाभ, इसके साथ बनेगी। आया समझ में? अब खा नंबर का देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कबीर ने खाली स्थान को दूर न करने की सलाह दी है, तो कबीर ने निंदक को दूर न करने की सलाह दी है। जब तक खाली स्थान नहीं होता तब तक मित्र नहीं बनते। जब तक वित्त यानी धन, तो वित्त आएगा इसमें। थर्ड देखिए, रहीमन खाली स्थान अंबुबिन रवि ताकत रिपु होए, तो इसमें आएगा अंबुज। इसमें आएगा अंबुज। विचार पूर्वक कार्य करने से खाली स्थान राजी रहते हैं। सर्वलोक, आया समझ में? सर्वलोक। अब आया अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो देखिए, कवि ने अमोल किसे कहा है? कवि ने अमोल बोली को कहा है। बोली या वाणी को कहा है। आया समझ में? कबीर के अनुसार तन मन को निर्मल कौन करता है? कबीर के अनुसार तन मन को निर्मल निंदक, अर्थात निंदक का मान करने से हमारा शरीर निर्मल हो जाता है। तन और मन दोनों निर्मल हो जाते हैं। वृंद कवि के अनुसार प्रेम का वास कहाँ होता है? वृंद कवि के अनुसार प्रेम का वास प्रेमी के हृदय में होता है। रहीम कवि के अनुसार ऊख और प्रेम में गांठ पड़ जाने से क्या होता है? वृंद कवि के अनुसार ऊख और प्रेम में गांठ पड़ जाने से प्रेम टूट जाता है, अर्थात नीरस हो जाता है। वृंद कवि ने सब लोगों के प्रसन्न रखने के लिए कौन सा उपचार करने के लिए कहा है? वृंद कवि ने सब लोगों को प्रसन्न रखने के लिए कहा है कि सबकी बात, सबकी राय लेकर के फिर मन हृदय से विचार करके हमें बात का निर्णय लेना चाहिए जो सभी को अच्छा लगे। आया समझ में? अब आगे का प्रश्न देखिए, लघु उत्तरी प्रश्न। हमें 3 से 5 वाक्यों में इसका उत्तर देना है। कबीर ने तराजू में तौलने के लिए किसे और क्यों कहा है? कबीर ने बोली को तराजू में तौलने के लिए कहा है कि हमें जो बोलता है वही जानता है। हमें अपने मुख से बोली तभी बाहर निकालना चाहिए जो बोलते समय सभी को अच्छी लगे, अर्थात दूसरों को शांति प्रदान करे। क्योंकि बोली को हमें हृदय रूपी तराजू में पहले तौल लेना चाहिए, फिर दूसरे के सामने उस बोली को अपने मुंह से निकालना चाहिए। आगे का प्रश्न, कवि ने किस गुण की कीमत कौड़ी के समान बताई है? कवि ने उस गुण की कीमत कौड़ी के समान बताई है जिसे कोई स्वीकार नहीं करता। अच्छे गुण के ग्राहक तो बहुत मिल जाते हैं जो हमारे गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे गुणों को कोई ग्रहण नहीं करता तो हमारे गुण कौड़ी के भाव
बिकते रहते हैं। 2 नंबर का, रहीम ने बबूल के पेड़ को क्यों खराब कहा है? रहीम ने बबूल के पेड़ को इसलिए खराब कहा है क्योंकि उसमें कोई फल नहीं लगता। अर्थात जो व्यक्ति स्वयं स्वार्थी हो, यदि वह किसी को सीख दे तो वह अनर्थक लगता है। आइए समझ में, बबूल के पेड़ को इसलिए खराब कहा है क्योंकि उसमें कांटे होते हैं। वह ठीक बबूल का पेड़ उसी तरह होता है जिस तरह की स्वार्थी और कपटी व्यक्ति होते हैं, जो स्वयं तो कपटी हैं और स्वार्थी हैं और दूसरों को शिक्षा देते हैं, तो उनकी सीख दूसरों को अनर्थ लगती है, यानी व्यर्थ लगती है, बेकार लगती है। आगे का देखिए, शशि सुकेश दोहे में किन किन को एक समान बताया है? शशि यानी चंद्रमा, सुकेश यानी बाल। दोहे में शशि सुकेश साहस, पानी, मान और प्रेम, इनको एक समान बताया है कि ये बड़ी शीघ्रता के साथ बढ़ते हैं और समय आने पर ये बहुत ही जल्दी घटते भी जाते हैं, इनको घटने में भी देर नहीं लगती। आया समझ में? वृंद कवि ने सज्जन और पुण्य की क्या विशेषताएं, सज्जन और पुष्प की क्या विशेषताएं बताई है? जिस प्रकार पुष्प अपनी खुशबू और मनमोहकता से सबको मोहित कर लेता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपने गुणों के द्वारा निस्वार्थ कार्यों से सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आया बेटे समझ में? जिस तरह पुष्प अपनी महक से, सुगंध से सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसी तरह सज्जन व्यक्ति भी अपने गुणों से सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अब आगे का प्रश्न देखिए। देखिए आगे का प्रश्न, भाषा की बात। अभी मैंने आपको अति लघुत्तरी एवं लघुत्तरी प्रश्न बता दिए। अब भाषा की बात देखिए। शुद्ध उच्चारण तो आप कर ही लेंगे, वर्तनी सुधार लीजिए। अमोल, अमूल्य कर सकते हैं, नहीं अमोल का अ छोटा आ, मा में होगी और ला छोटा। मित्र, मित्र। शशि, सग अलग से दिया है इसमें। सज्जन में आधा जय आता है। गांठ ऊपर चंद्र बिंदु आती है, जहां में ऊपर चंद्र बिंदु आती है। चतुर में ता में छोटों की मात्रा आती है। पर्यायवाची लिखना है, निर्मल, स्वच्छ, साफ। पुष्प, फूल, कुसुम। समय, काल, अवधि। पेड़, वृक्ष, वट। पादप, तरु। उपसर्ग छाड़िए। अमोल में आ उपसर्ग है, निर्मल में निर उपसर्ग है, सुकेश में सु उपसर्ग है, सजन में सा उपसर्ग है, सुबास में सु उपसर्ग है, अनादर में अनादर अन उपसर्ग है, दुर्भावना में दुर उपसर्ग है। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों को पृथक पृथक वाक्यों में, अलग अलग वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तराजू, तराजू आने होता है तखरी। आइए समझ में? तो इसका हमें वाक्य बनाना है। तराजू, मनुष्य को स्वयं सद्भाव के तराजू में तोलना चाहिए। शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को समान तराजू में या सद्भाव की तराजू में तोलना चाहिए। निंदक, हमें निंदक व्यक्ति की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। मान, हमें बड़े बूढ़ों का मान करना चाहिए। विचार, हमें सोच समझकर अपने विचार दूसरों के सामने रखना चाहिए। वित्त,
आज के जमाने में पैसा होने पर ही, आज के जमाने में वित्त होने पर भी कोई सच्चा मित्र नहीं मिलता। आया समझ में? तो बेटा आज हमने पाठ 16 नीति के दशक का अभ्यास अति लघुत्री एवं लघुत्री प्रश्न एवं भाषा की बात पूरा कर लिया है। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सरल था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। यदि आपको नहीं भी आया तो आप वीडियो में से फिर से देख सकते हैं। धन्यवाद।